सभी माता बहन लोग को ज्यूत पुत्रिका व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं। आज सभी माताओं ने अपने अपने संतान के लिए निर्जला व्रत रखा है। दिन भर संध्या के समय सूर्यनारायण भगवान को जल देने के पश्चात सभी माताएं बहन कथा सुनती है। तो सभी माताएं बहन अपने अपने हाथ में पुष्प ले ले और कथा सुने। कथा इस प्रकार है। चीलों और सियारों की कथा। एक वन में सेमर के पेड़ पर एक चील रहती थी। पास के ही झाड़ी में एक सियारिन भी रहती थी। दोनों आपस में सखी थी। चीलों और सियारिन में इतना प्रेम था कि वो दोनों कुछ भी ले आती थी खाने को। वो दोनों अपने में एक दूसरे को ज़रूर बांट कर खाती थी। इस तरह दोनों हंसी खुशी अपना जीवन बिता रही थी। एक बार वन के पास ही गांव में औरतें ज्यूतिया व्रत की पूजा की तैयारी कर रही थी। चिलों ने उसे बड़े ध्यान से देखा और अपनी सखी को बताया। फिर दोनों सहेलियों ने तय किया कि वे भी ये व्रत रखेंगे। चिलों सियारों ने ज्यूतिया का व्रत रखा। बड़ी निष्ठा और लगन से मंगल कामना करके पूरे दिन निर्जला व्रत रही। मगर रात होते ही सियारिन को भूख प्यास सताने लगी। जब बर्दाश्त न हुआ तो जंगल में जाकर उसने मांस और हड्डी ले आई और अपने मांद में उसे चबाने लगी। मांद में कड़कड़ की आवाज़ सुनकर चिलों ने ऊपर से पूछा, अरे बहन, तुम्हारे मांद से ये कटकट की आवाज़ कैसी आ रही है? तो इस पे सियारिन ने जवाब दिया, बहन, दिन भर का व्रत किए हैं तो पेट गुड़गुड़ा रहा है और इस करवट बदल रही हूँ तो इधर की हड्डियाँ आवाज़ कर रही है, उस करवट बदल रही हूँ तो उधर की हड्डियाँ आवाज़ कर रही है, और कुछ भी नहीं है बहन। पर चिलों को शक हो रहा था। फिर भी चिलों ने कुछ नहीं कहा और रात भर भूखे प्यासे रहकर अपने व्रत को पूरा किया। और सियारिन ने अपने व्रत के बीच में ही मांस हड्डियों का सेवन करके अपने व्रत को अधूरा कर दिया, खंडित कर दिया। फिर दोनों बहन का अगला जन्म हुआ और दोनों ने मनुष्य रूप में राजकुमारी बनकर सगी बहनें हुई। सियारिन बड़ी बहन हुई और उसकी शादी एक राजकुमार से हुई। चिलो छोटी बहन हुई और उसकी शादी उसी राज्य के मंत्री पुत्र से हुई। बाद में दोनों राजा और मंत्री बने। सियारिन के पति राजा और उसी राज्य के मंत्री चिलो के पति बने। सियारिन के जो भी बच्चे होते वो मर जाते, जबकि चिलों के बच्चे स्वच्छ और हट्टे कट्टे रहते। इसे देखकर सियारिन को बहुत जलन होता था। वह सोचती थी कि इसके बच्चे कैसे स्वस्थ और हट्टे कट्टे रहते हैं और मेरे बच्चे कैसे जीवित नहीं रह रहे हैं। उसने अपने बहन के बच्चों को बहुत मारने की कोशिश की, परंतु विफल रही। आखिरकार दैवयोग से उसे आभास हो गया और उसने भी क्षमा मांगी और बहन के कहने पर बताने पर ज्यूत पुत्रिका व्रत को विधि विधान से किया और उसके पुत्र भी जीवित रहे। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है, यह हमें सीखने को मिलता है कि किसी भी व्रत को कर रहे हैं तो उसे विधि विधान से करना चाहिए, जो कि सियारों ने बिल्कुल नहीं किया था और चिलों ने किया था। तो उसको अगले जन्म में भी उसके पुत्र जीवित रहते थे, स्वस्थ रहते थे। अतः हमें भी अपने संतान के लिए अच्छे से व्रत रखना चाहिए। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। कृष्ण भगवान सभी के संतान की रक्षा करें।